धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अगला नंबर किसका है? हमारी पिटीशन आपने देखा नहीं लग रहा है E20 को लेकर के, इथेनॉल को लेकर के। गडकरी तो शुरुआत होगी है इस्तीफे की, वो तो 100% डन है। हाँ, शुरुआत इन्हीं बच्चों के नेतृत्व में होगी, यह भी तय है। जैन जी को धर्म से भी फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा। ये जनरेशन को धर्म क्या होता है? धर्म तो हम और आपने लाया है ना। अब इतिहास में जाओगे तो बड़ी लंबी कहानियां हो जाएंगी। ये बच्चे हैं, इन बच्चों को प्यार से बोलने की जरूरत होती है। आप इनके साथ में टीयर गैस, इनके साथ में आंसू गैस, इनके साथ में पानी आपने देखा होगा, इनके साथ में डंडे, ब्रूटली ऐसे बात मतलब पार्कों में घुस करके लोगों को मारा है, बैरिंग गेटिंग के अंदर करके मारा है, लड़कियों को पीछे से डंडे मार रहे हैं। ये डीसीपी साहब को पता चलेगा कि भारत देश के कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अकाउंटेंसी होती है। जिस प्रकार से पुलिस के अफसरों ने मारा है, और खासकर आईपीएस ऑफिसर, इतना पढ़ लिख करके तुम एसपी बने हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का इसका मतलब है? किसी लड़की को इस तरह से तुम मार रहे? भारत सरकार जिस प्रकार से, बीजेपी सरकार वर्तमान में अभी बच्चों को लेकर के कुछ भी कदम ऐसे नहीं उठा रही है। फ्री फेयर एजुकेशन सिस्टम को ले आना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और मेरे साथ जो है देश के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं? आप तो जो है सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों के मुद्दे को लेकर। कैसे आप देख रहे हैं जो इस्तीफा हुआ है? आपको उम्मीद थी आज अचानक इस्तीफा हो जाएगा? देखो, ये तो ऑनेस्टी बोलूं, मैं झूठ तो मैं कभी बोलता नहीं जी। मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं झूठ कभी नहीं बोलता जी। पर ये जरूर था कि बच्चों का जिस तरह से लड़ाई चल रही है, एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। जरूर होगा आपको। हाँ, ये उम्मीद थी। पर ये आज ही हो जाएगा ये निश्चित मुझे नहीं था। पहला, अपने बच्चे को आप देखो, घर में यदि आपका बच्चा एक बार दो बार रोता है, चौथी बार आपको उसका सामान लेके आना पड़ेगा। ये सबके परिवार के बच्चे हैं, सबके घर के बच्चे हैं, और इन्हीं के माता पिता ने बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट दिया है। और वो सब अपने तरीके से, अलग तरीके से जब बगावतें शुरू कर दिए, तो बीजेपी पार्टी को भी समझ में आ गया कि मेरी वोट मैक्सिमम खिसक चुकी है, क्योंकि मैंने जनता का कोई काम तो किया नहीं है, सिर्फ धर्म पर आधारित राजनीति किया है। तो यही एक प्रमुख कारण था। दूसरा, जैन जी को धर्म से भी फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा। ये जनरेशन को धर्म क्या होता है? धर्म तो हम और आपने लाया है ना। अब इतिहास में जाओगे तो बड़ी लंबी कहानियां हो जाएंगी। कब आएगा हिंदू धर्म, कब आएगा ईसाई, कब इस्लाम, फिर उसके बाद यहूदी। ये सब विभिन्न धर्मों के अलग अलग चरण हैं। कभी कोई धर्म पहले मास्टर था, फिर कुछ लोग उसी के कन्वर्ट होकर दूसरे में चले गए, फिर तीसरे में चले गए, अलग अलग समय के साथ। तो ये मुद्दे इन छात्रों के लिए अहम बिल्कुल ये बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, बच्चों के लिए बेरोजगारी की जो चीज़ें हैं उन पे बात की जाए, बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन सिस्टम है उस पे बात की जाए। भारत सरकार जिस प्रकार से, बीजेपी सरकार वर्तमान में अभी बच्चों को लेकर के कुछ भी कदम ऐसे नहीं उठा रही है। फ्री फेयर एजुकेशन सिस्टम को ले आना, एनटीए जैसी जो अनअकाउंटेबल ये जो एजेंसी है भारत देश की, उसको हटाना। तीसरा, जिन बच्चों ने अभी सुसाइड किया है उनको कंपनसेट करना। चौथा, इसके साथ में सरकार से ये मांग करके बच्चे अपनी पीड़ा से थक चुके थे, इसलिए आज इनका धन्यवाद है कि इनके नेतृत्व में आज ये भारत देश में ये जो कुछ भी हुआ है सब इनकी ही पूरे इतनी जल्दी कैसे घुटने टेक दिए मोदी अमित शाह जी ने? मैंने आपसे एक चीज़ बोला है कि ये बच्चे हैं, इन बच्चों को प्यार से बोलने की ज़रूरत होती है। आप इनके साथ में टीयर गैस, इनके साथ में आंसू गैस, इनके साथ में पानी आपने देखा होगा, इनके साथ में डंडे, ब्रूटली ऐसे बात मतलब पार्कों में घुस करके लोगों को मारा है, बैरिंग गेटिंग के अंदर करके मारा है, लड़कियों को पीछे से डंडे मार रहे हैं। इसके साथ में आपने देखा है, मेरे ट्विटर में देखोगे तो उस दिन 20 तारीख की जितनी घटनाएं, मैंने सबको ट्वीट करके बोला है कि कल ध्यान रख लेना चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली या फिर जो विभिन्न स्टेट के हैं। और इसके सुबह होते ही मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि 21 तारीख की सुबह मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में लेटर पिटीशन फाइल कर दिया, और बंच ऑफ वीडियोस के साथ में, पेन ड्राइव के साथ में, और उस पेन ड्राइव में पूरे भारत देश के जो बच्चों के साथ में सोशल मीडिया में, जैसे आपके साथ कोई घटना घटी, आपने अपलोड किया, किसी ने किया, वो पूरा बंच ऑफ वीडियो सोशल मीडिया वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही वो उसको हमने कोर्ट में सबमिट किया। साथ में उसके बाद जब कोर्ट को मुझे लगा, और फिर मैंने फ़ोन करके बोला भी कैसा ऐसा है, उसके बाद कोर्ट में 22 तारीख को हमने सुबह जाकर के उसको मेंशन किया। और मेरे मेंशन करने का कारण भी यही था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ लेंगे, भारत देश के युवाओं की समस्याओं के बारे में अवगत हो जाएंगे। इसीलिए मैंने छोटी सी बातों के साथ में, प्रेयर के साथ में मैंने बोला कि लॉर्डशिप, ये छोटी तीन बड़ी छोटी इनकी बड़ी सिंपल सी मांग है और कुछ है नहीं। तो उन्होंने जो कहा वो पूरे भारत देश की मीडिया में पता है।
साथ में कल भी उन्होंने बहुत सारी चीजें हुई हैं सोशल मीडिया। कितना वीडियो आप लेकर गए थे? जो पेन ड्राइव आपने दिखाई वो उसको लेकर उसमें लगभग 40-50 है। 40-50 वीडियो थी उसमें जितने भी बच्चों के साथ में हुआ, हो सकता है कुछ रिपीट भी हुई हो क्योंकि बहुत जल्दी तो किया। उस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप कानून के आप बड़े जानकार हैं, आप बता सकते हैं जिन लोगों ने ये ब्रूटलिटी की बिना नेम प्लेट के जो सारी चीजें हुई, तो क्या लग रहा है उन पुलिस अधिकारियों पे? मेरे नज़र में सबसे पहले जो व्यक्ति था वो लांबा एसपी था, जिसने उस लड़की को मारा था। वो लड़की तमतमा गई थी। दूसरा, उसके साथ में वो भी लोग हैं जो लड़कियों को डंडे मार के बैरिंगेटिस में, और लड़कियां हल्ला कर रही हैं। वो भी लोग हैं जो आपने देखा होगा कि व्हील चेयर से चल रहे विकलांग। वो भी लोग हैं जो पार्क में घुसा और बैठे हैं बेचारे, उनको मारा जा रहा है। वो भी लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, और उसके साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियो की पूरी भरमार है और पूरी पेन ड्राइव है। तो एक्शन होना तय है, और कल आप एक्शन होगा तय है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को आप लोग देखिए, मंडे को क्या हंगामा होता है। ये डीसीपी साहब को पता चलेगा कि भारत देश के कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अकाउंटेंसी होती है। साथ में जिस पुलिस अफसर ने इस प्रकार से कराया है, जिस आरएएफ के जवानों ने इस प्रकार से कराया है, जिस प्रकार से इसमें सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों ने, भारत पाकिस्तान में नहीं चले जाते हैं बॉर्डरों में सब करने के लिए। जब आपको देखा होगा कि पाकिस्तानी लोग आते हैं तब यहाँ से वहाँ भागेंगे। इसी के लिए सरकार बनाई गई थी, फ्री हैंड की गई थी कि बच्चों को ऐसा पीड़ित किया जाएगा। आप ये बताइए सर, कानून के हिसाब से क्या कार्रवाई बनती है इन सारे पुलिस अधिकारियों पे और जो लाठीचार्ज करने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग थे? भारत देश का संविधान जो है उससे बड़ा कुछ नहीं है। भारत देश के संविधान में स्पष्ट लिखा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में लिखा है। रामलीला का जो मैदान में, जब आप लोगों को पता है, उस समय पर बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें अन्ना हजारे भी थे। उसमें प्रॉपर गाइडलाइन दी गई थी और उस गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति पीसफुली प्रोटेस्ट करता है तो उसको कोई भी व्यक्ति कुछ भी उसके पर न तो हाथ छोड़ेगा, न मारपीट करेगा, न तो आंसू टीयर गैसेस करेगा, कोई भी। उसे प्रॉपर गाइडलाइन की गई, उसका सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट वायलेशन किया गया। पहला, उस वायलेशन में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है। उस वायलेशन के अलावा जिस प्रकार से पुलिस के अफसरों ने मारा है, और खासकर आईपीएस ऑफिसर, इतना पढ़ लिख करके तुम एसपी बने हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का इसका मतलब है? किसी लड़की को इस तरह से तुम मार रहे, वो भी लड़की बेचारी बिल्कुल किनारे खड़ी हुई, उसको जा करके तुम मार के आ रहे। इसी प्रकार से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो ये किसके कहने पर की? तो जिन जिन अफसरों के बटालियन के ऑफिसर होंगे, मान लीजिए 10-15 ऑफिसर का कोई एसएचओ है या किसी भी पुलिस ऑफिसर है, उन सबकी अकाउंटेंसी तय होगी और उन सब पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट के हम लोग की प्रेयर में है, स्पष्ट कार्रवाई होगी। आप भरोसा दे रहे हैं? वो तय है, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, वो तय है, उसमें कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और पेन ड्राइव वो सबूत है। सोशल मीडिया से हटा देना, सरकार हटा दे जो हटाना है। ठीक है सर, क्योंकि आप तो सर क्योंकि वकील है, आपको जानकारी है, धमकी तो खूब आती होगी। ये धमकी से मैंने आप लोगों के माध्यम से, अब जिसके बारे में अब आप सब लोग जानते ही हैं, इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हो, तो धमकी से मैं डर नहीं है। और मैं हमेशा जो बोलूँगा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सच बोलूँगा। जिसको अच्छा लगता हो सुने, नहीं अच्छा लगता है तो न सुने। पर यह है कि जब तक आदमी जिंदा हो तो जिंदा होने का आभास होना चाहिए, और सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, चाहे भारत देश का कोई भी बैठा हो। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अगला नंबर किसका है? हमारी पिटीशन आपने देखा नहीं लग रहा है, E20 को लेकर के, इथेनॉल को लेकर के, गडकरी, और 20 दिन पहले हुआ है। 2023 के पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में बोला, बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, वो कोई भी गाड़ी कंपेटेंट नहीं है E20 इथेनॉल को लेकर के। आप जो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो कहती हैं कि मैं अब इन गाड़ियों को इनका जो डैमेज होगा मैं उसको अलाउड नहीं करता हूं। दूसरा, इसके साथ में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी कहती हैं कि मैं इन गाड़ियों को कवरेज नहीं दूंगा सिवाय एक्सीडेंट के। तो सवाल यह है कि आपने सारे जितने पेट्रोल पंप हैं, नोजल वहाँ से हटा दिया, जो मतलब प्योर पेट्रोल मिल रहा था, E10 वाला और E5 वाला, अब E20 सब जगह आपने रिप्लेस कर दिया उसके लिए E20 के ब्याह पर। सवाल यह उठता है कि ये सब चीज़ें करने के बाद अब व्यक्ति कहाँ गाड़ी भरवाए? इंजन खराब हो तो कौन करे? तो किसका नंबर है? 50 करोड़ गाड़ियाँ हैं भारत देश में, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, हाईवास, ट्रैक्टर, किसान, बहुत सारे लोगों के हैं। हर किसी के पास में 2 व्हीलर होगा ऑलमोस्ट, तो आप जानते ही हैं, और सबकी गाड़ियों में दिक्कत है। और हमने एक दिन आज तक मीडिया में, बहुत सारे मीडिया में बोला, मैंने पर्सनली सर आपने फील की गाड़ी में दिक्कत? हाँ, वही मैं आपसे बोला, मैंने बोला कि मेरी एक ऑडी है, वैगनार है, और कई गाड़ियाँ हैं, तो मेरे वैगनार में दिक्कत आ रही है, आप लोग ले जाइए, इसको चेक करिए। और आज भी दिक्कत है, मैंने सोचा भी कि ले जाएं, चेक तो करें, और उसको मैंने बोला तो कोई तो शुरुआत होगी इस्तीफे की? वो तो 100% डन है। हाँ, शुरुआत इन्हीं बच्चों के नेतृत्व में होगी, यह भी तय है।
इनके पीछे हम भी रहेंगे। और यह है कि इनके साथ इनलीगलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए और कोई भी बच्चों के साथ में इस प्रकार से अनहोनी और अप्रिय घटना न घटे, ये हम सबकी जिम्मेदारी। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली पुलिस ने बड़ा दिल दिखाते हुए जब अभिजीत दीप के आए, उनको एयरपोर्ट पे जाके परमिशन उनको थमाई, तो बड़े हल्के में लिया गया कि भाई ठीक है 2-4 दिन में बच्चे हैं अपना चले जाएंगे। तो क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि इस तरह का इतना बड़ा आंदोलन देश में हो जाएगा? अरुण जी, मेरा बच्चा कहता है कि पापा, आज मैं जब आ रहा था घर से, कह रहा था पापा हम लोग बच्चे हैं, ध्यान रखना लेंगे, हम किसी से डरते नहीं और किसी के सामने झुकते नहीं। तो अभिजीत भी एक बच्चों की तरह है और वो ये है कि आप थोड़ा बड़े हैं और समझदार हो गए हैं, पर ये बच्चे के साथ में जितनी आपको टीमें दिख रही है, देखिए 18 साल 20 साल 25 साल के युवा हैं सब, ये सब के आगे कुछ नहीं चलने वाला है। और भारत सरकार को जो आपको मैंने बोला है कि वो पहले अपने आप में आकर के जिस प्रकार से इसको बैकफुट पर आना पड़ा है, फिर से आना पड़ेगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, तो क्या आपको लग रहा है फिर से सरकार को, पार्टी को, बीजेपी को इस जेनजी के लिए फिर से नई रणनीति तैयार करनी पड़ी? हिंदू मुसलमान काम नहीं आ रहा इधर, नहीं आएगा इधर? ऐसा हो सकता है। देखिए, ये सरकार बहुत सारी प्लान बना के चलती है, इस बात को ध्यान रखना है कि अब इन बच्चों को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए और इनके लिए क्या उपाय है, कैसे इनको घुमाया जाए, ये सब चीज़ें होंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पर ये बच्चे कुछ नहीं मानेंगे। इनका जो उद्देश्य होता है ना, कि जो अर्जुन से जो पूछा गया कि तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, तो अर्जुन के ने एक ही जवाब दिया था कि वो मछली की आँख। तो इन बच्चों का जो उद्देश्य, ध्येय, ये सब है, वो सब सिर्फ दिखेगा, बाकी कुछ नहीं है। क्या कहेंगे देश की जनता के लिए, क्या 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 मैसेज है लास्ट में? क्या मैसेज है, क्या मैसेज किसके लिए? देश की आम जनता के लिए, आम जनता के लिए कि सरकार की अकाउंटेंसी जनता को लेकर के है, अधिकारियों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो पूरे जनता की जवाबदेही के लिए है। यह नहीं समझना है कि मैं भगवान हो गया हूँ, यह भी नहीं समझना है कि मैं तानाशाह हो गया हूँ। नहीं तो जनता जैसे आज खड़ी है जंतर मंतर की लाखों की भीड़ में, और यदि आप 4-6 दिन और न करते थे, हाँ, करोड़ों नहीं पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो सकती थी। तो यह ध्यान देने की डैमेज आवश्यकता है। कंट्रोल करने में सरकार कामयाब रही? ये तो आपको दिख रहा है, दूर दूर तक कहीं भी दिख रहा है आपको। सरकार अभी जाने की अपनी तैयारी करे, क्योंकि इन्होंने 15 साल में कुछ ऐसा काम किया नहीं कि उस काम को बता करके रुक पाएँ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा, जिनसे हमने बातचीत की। तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय जरूर वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।